हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है ऑनलाइन फिजिक्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका 28 दिसंबर का जो एग्ज़ाम था उसका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट ख़त्म हो गई हैं। और इस वीडियो में मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है। ओके, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये सारे क्वेश्चन करेक्ट हैं। कुछ क्वेश्चन जो है मे भी हो सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एक्स्ट्रा। ओके, और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। मैं पहले हिंदी बताऊंगा, फिर इंग्लिश वाली पीडीएफ भी आपको बताऊंगा साथ साथ में। और आपको फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के पेपर जो है मैं आपको यहाँ पर जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो है आए हुए हैं वो बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसा नहीं होता, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि वो लैंग्वेज स्टूडेंट भूल जाता है। ओके, तो ये वीडियो आपको लेट इसलिए मिल रही है कि जो है क्वेश्चन जो है आपको सही से आपके पास पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में है। केरल में कहाँ पर? पेरियार टाइगर रिजर्व में है। और ये जो है एक क्या है स्थित है, और ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। क्या है? ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, आगे ऊपर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर किसका अध्ययन, ओके, इसमें जो है किसका अध्ययन किया था? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कई बार मैंने क्वेश्चन कराया है, बहुत बार मैंने क्वेश्चन कराया है। तो मैंने पहले आपको 5000 क्वेश्चन की सीरीज कराई थी, उसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको उसके 2000 की सीरीज कराई थी, उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। तो कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि मेरे आए हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन करे भी होंगे। तो भैया, रेशम पालन या कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन जो है उसको क्या होता है? ओके, सिल्वीकल्चर या रेशम कीट पालन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पर ओके बोला हुआ है मैंने। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया हुआ है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फर्स्ट शिफ्ट देख रहे हैं, पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट। क्या देख रहे हैं? फर्स्ट शिफ्ट, देन हम सेकंड शिफ्ट देखेंगे। तो एनवायरमेंट एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था? प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब लागू किया? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था 1986 में। ओके, ये आर्टिकल नंबर 263 के जो है उसके अकॉर्डिंग लागू किया गया था। पास इन, अगर इसको बात करें कब पास हुआ, तो पास इन 90 ओके मार्च में 1986 में। कम इनटू फोर्स, मतलब इसको जो लागू किया गया वो 19 नवंबर 1986 में। ओके, ये बिल बनाया गया। बिल यानी कि जो होता है, ओके, एक बिल आया, फिर बिल को पास किया गया। बिल पास जब हुआ वो 19 नवंबर का दिन था, 1986 वाला साल था। ओके, आगे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह पूछा गया, आप देख सकते हैं, खालसा पंथ की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है ओके गोविंद सिंह के द्वारा की गई। और ये कब की गई? 13 अप्रैल 1699 में की गई। और ये बैसाखी के पर्व के दिन जो है गुरु गोविंद सिंह ने इसका जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आए हुए भाई आपके लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इसकी स्थापना की गई महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। ओके, और आत्मरंग पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, ये दो नाम आते हैं। और ये करी गई थी 31 मार्च 1867 में। ओके, कहाँ पर की गई थी? बम्बई में की गई थी। पहले बॉम्बे नहीं होता था, पहले बम्बई होता था। ठीक है, जब जो है पुनर्गठन हुए, सारी बाउंड्रीज बनी तो बम्बई हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुंबई की राजधानी। ओके, मुंबई जो था पहले बम्बई बोलते थे, महाराष्ट्र नहीं बोलते थे, उस राज्य को बम्बई बोलते थे। क्या बोलते थे? बम्बई बोलते थे। पहले महाराष्ट्र नहीं हुआ करता था, आप ध्यान रखिएगा, पहले महाराष्ट्र नहीं हुआ करता। किसी हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो पहले महाराष्ट्र नहीं होता था, बम्बई होता था। बम्बई हुआ, फिर बॉम्बे आया। ठीक है, क्या आया? बॉम्बे सिटी आया। ओके, अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस पहली बार कहाँ से कहाँ तक चली? तो दिल्ली से वाराणसी तक चली। कहाँ से कहाँ तक चली? दिल्ली से वाराणसी तक ये चली। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से कौन सा वायरस के द्वारा नहीं फैलता है? ओके, टाइफाइड, हैजा या चिकन पॉक्स? चेचक। ओके, चेचक नहीं फैलता। तो ऑप्शन आंसर आएगा चिकनगुनिया यहाँ पर। ओके, चिकनगुनिया आएगा। ऑप्शन जो आएगा किसके द्वारा नहीं फैलता? वायरस के द्वारा। इनमें से कौन सा रोग जो है वायरस के द्वारा नहीं फैलता? तो ये चिकनगुनिया आएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या क्वेश्चन है। ओके, श्रीनगर को जो है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? देखिए, ऐसा कौन सा दर्रा जो श्रीनगर को किससे जोड़ता है भैया? लद्दाख, लेह को जोड़ता है। लेह क्या है? एक हमारा क्या है भैया? लेह, यानी लद्दाख में जो लेह पड़ता है वो हमारा बहुत ओके उसे बोलते हैं शीत मर ओके मतलब सूखा हुआ, मतलब रेगिस्तान बोलते हैं, सफ़ेद रेगिस्तान के रूप में बोलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आता ही आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है जो जिला दर आएगा, ठीक है, जो जिला जो पास आएगा वो आएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा आपके लिए, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च जो है किया गया था। तो दांडी मार्च के किस जो है जिले में यह स्थित है? दांडी जो है वो किस जिले में स्थित है? तो दांडी की यात्रा करने के लिए दांडी नामक स्थान से, तो ये आपसे पूछा है गुजरात में, ये कहाँ पर है? तो ये है नवसारी जिले में। कहाँ पर है? नवसारी जिले में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन अगला था आपके लिए कि इलेक्शन कमीशन जो है कौन सा आर्टिकल सम्मत है? जो आपका इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयुक्त होता है, वह किस आर्टिकल नंबर से? आर्टिकल नंबर 324। कई बार मैंने आपको कराया, कई बार पढ़ाया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ओके, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान में मुख्य आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, चीफ जस्टिस जो है कौन है? तो आपको बताना, तो अरविंद बोबडे हैं। ये एक्चुअल में बता दूं आपको, ये क्वेश्चन जो है आगे भी आता रहेगा, बहुत बार आएगा, क्योंकि ये मुख्य चुनाव ये क्या है, जो है चीफ जस्टिस हैं। क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। हाईलाइटेड जो व्यक्ति हैं, हाईलाइटेड जो पर्सन है, वो आता ही आता क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यूएलआर की फुल फॉर्म, बिल्कुल सिंपल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लगभग ये क्वेश्चन जो है यूएलआर वाला, ये कम से कम 50 बार तो एग्जाम में आ चुका हो, पूछा जा चुका हो, अलग अलग एग्जाम में 100 बार ही आ गया हो, 50 बार तो छोड़िए। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, मनुष्य का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मनुष्य का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर की अगर लैंग्वेज की बात करें, कंप्यूटर में बात करें। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय कौन था? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1905 वो लिखते हैं 1905, लेकिन जो विभाजन पूर्णता हुआ वो हुआ 1906 में। जब विभाजन पूर्ण हुआ तो 1906 में हुआ, और 1906 में और 5 में जो थे लॉर्ड कर्जन क्या थे, यहाँ के वायसराय थे। 1906 में बंगाल का विभाजन पूर्ण रूप से हुआ था, स्टार्ट हुआ 1905 में, पूर्ण हुआ 1906 में। किताबें और आपको जो टीचर होता है वो कंफ्यूज करता है 1905 में 1906 में हुआ। तो स्टार्ट हुआ, विभाजन का मतलब है जब चीज़ें हुई, ठीक है, बाउंड्रीज बनना चालू हुई या पूर्ण हुआ, तो 1906 में ये विभाजित कर दिया गया। कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का जी, कैपिटल जी है, का मान 600 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका जो है वजन कितना होगा? 1/6 कर लीजिए, बहुत ही सिंपल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 किलोग्राम होगा, बिल्कुल 6, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही सिंपल, सतीश रेड्डी। ये क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है, गोबी क्या है? गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो गोबी मरुस्थल है चीन में, चीन और मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर? चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व की बड़े मरुस्थलों में से एक है। थार मरुस्थल कहाँ है भैया? थार कहाँ है? भारत में है। राजस्थान में कुछ भाग राजस्थान में और सिंध में भी है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर में ये भारत का सबसे बड़ा है। और सहारा कहाँ है? आप मुझे बताना है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ये कहाँ पर है, आपको आंसर बताना है। आपसे एक चीज पूछ लिया है, दूसरी चीज मैंने आपसे फिर से पूछ ली है। क्वेश्चन पूछा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन था, ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है? देखिए, ध्वनि का वेग, ध्वनि मतलब जो आपकी स्वर यानी कि आपकी जो चीज बोली जाती है। देखिए, ध्वनि प्रोड्यूस कैसे होती है? पहली चीज आपको पता होनी, ध्वनि प्रोड्यूस होती है माध्यम में अगर होगा तभी प्रोड्यूस होगी, माध्यम होगा और वाइब्रेशन होगा तभी होगी, और वाइब्रेशन होगा तो उस एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो ये वेग होगा वो कैसे होगा? वह सबसे ज़्यादा जो है किस में, अगर बात करें, अगर पूछिए इसका उल्टा किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो लोहे में या फिर किसी माध्यम में होगा। तो अगर बात करें सबसे कम कहाँ पर होगा या बिल्कुल नहीं होगा, तो निर्वात में नहीं होगा। निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता और एनर्जी जो है वहाँ पर डिस्पेयर नहीं कर पाती, मतलब कि ध्वनि जो है वहाँ पर काम नहीं कर पाती। सबसे कम कहाँ पर? निर्वात में होगा, वैक्यूम में होगा। तो अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा को किससे मापा जाता है? पदार्थ की कोई मात्रा है तो उसको मोल में नापा जाएगा। किस में नापा जाएगा? मोल में नापा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंकों का विलय किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा वाला ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है। विजया बैंक और देना बैंक का जो है
कराया गया, तो ये भैया अपने भारत का 7वें नंबर का बैंक बन गया है। ओके, और देखिए सेकंड नंबर का बैंक है पीएनबी। पीएनबी, ठीक है, पीएनबी बना। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, बहुत बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, आपको बताना है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ उत्तर भारत में, जो है महेंद्रचंद्र विक्रमादित्य। ओके, तो लोकप्रिय नाम की बात करें तो ये होता है हेमू, इनका नाम होता है। अकबर की सेना के बीच में हुआ था। कब हुआ? 1556 में। डेट थी 5 नवंबर। पानीपत के मैदान में लड़ा गया और अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत भी थी। ओके, आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया, दूरी का मात्रक पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल, मीटर ऑप्शन में था तो मीटर कर दीजिए। दूरी का मात्रक क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन, मीटर आपको ऑप्शन में दिया होगा। ओके, राजतरंगिणी किस की रचना है? कल्याण की रचना है, बिल्कुल सिंपल। ओके, मुकुर्थी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में किस में है? नीलगिरी जिले में स्थित है। ओके, आपकी सिटी क्या पड़ती है? नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम 2020 का आयोजन कहाँ पर होता है? ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 20 बार कराया होगा। ओके, क्योंकि करंट अफेयर का था। ओके, थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम था, जो कि हुआ कहाँ पर? 10 जनवरी में हुआ। कहाँ पर? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में कहाँ पर? असम में किया गया। ओके, 10 से जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक ये चला था। ओके, लगभग 12 दिन चला था। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन है यूएनओ का सदस्य नहीं है? यूएनओ का यूएनओ का ओके, यूएनओ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यूएनओ का सदस्य नहीं है तो 5 ही हैं, तो देख लिए, आपको देख लिए 5 हैं। तो पहली बात है चाइना है, फ्रांस है, रशिया, ओके, फेडरेशन ऑफ, ओके, रशिया फेडरेशन है, ओके, यूएस है, ओके, यूनाइटेड किंगडम है, और आपका यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ओके, बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य, ओके, कौन सा सदस्य देश के इनमें से कौन सा नहीं है? तो बिम्स्टेक का नहीं है कौन भैया? नेपाल। ओके, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पर जो है मालदीव नहीं है। ओके, क्या नहीं है? मालदीव नहीं है, ऑप्शन में आएगा मालदीव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सिंपल, देखिए 550 होती है। कितनी होती है? 550, 2 प्लस कर दीजिए, एंग्लो इंडियन कर दीजिए, तो क्या आएगा भैया? 552 आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल, और राज्यसभा की सीटें कितनी है भैया? 252 हैं। 12 सीटें, 12 लोगों को इसमें प्लस कर देंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने थे? नीलम, ओके, संजीव रेड्डी को बनाया गया था। नीलम संजीव रेड्डी को बनाया गया था। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको बताना है, कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर आंसर ये रहा नीचे, शिमला में है। कहाँ पर है भैया? शिमला में है। अगला क्वेश्चन है, ओके, सैडक पीक कहाँ पर है? सैडक पीक कहाँ पर है? ओके, तो सैडक पीक जो है वो सैडल हिल पर है, नॉर्थ अंडमान में पड़ता है। इंडियाज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पड़ता है, जो कि ये आके यहाँ पर देखिए क्या है, निकोबार आइसलैंड की बात हो रही है, निकोबार अंडमान की बात हो रही है। तो निकोबार अंडमान से ही हमारी जो है इंदिरा जो पॉइंट है, ओके, कैप कैमूरिन, तो यहाँ पर पड़ता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, ये पड़ता है आपका 6 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, ओके, ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, यूएनएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पर ये क्या है आपको बताना था, कमेंट करना है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? बहुत ही सिंपल, 1936 में बनाया गया ये नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और पहली हैली नेशनल पार्क के पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, और ये जो है जिम कॉर्बेट के नाम पे ही रखा गया। इस नेशनल पार्क के मध्य में से गंगा की एक ट्रिब्यूटरी जाती है, इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे पर बसा है? ताप्ती नदी के किनारे से बसा है। ताप्ती कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, कैपिटल ऑफ ओके इंडोनेशिया जकार्ता। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ओके, तो महिला दिवस 8 ओके, यहाँ पर लिखा है महिला दिवस कब मनाया जाता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। और भारत के लिए अगर बात करें तो महिला दिवस की बात करें तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पहला मंगल अभियान कब लॉन्च किया गया? पहला मंगलयान किया गया था भैया 5 नवंबर 2013 को किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, साउथ अमेरिका की
ओके, लैंडलॉक कंट्री क्या है? लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज हिंदी में होगा भू आवेशित। ओके, क्या होगा? भू आवेशित होगा हिंदी में। ओके, इंग्लिश में होगा, इसको बोलेंगे लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक का मतलब ऐसे मान लीजिए कोई इस प्रकार की कंट्री है, इस प्रकार की कंट्री, भारत को ही कर ले लेता हूं मैं। ओके, इस प्रकार की कंट्री, इस प्रकार का यहाँ पर जो कंट्री है, यहाँ पर देख सकते हैं। अरे भाई, ओके, थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ऐसे प्रकार ऐसे कर लीजिए। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, इस पर थोड़ा सही नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ओके, हाँ देख लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। हमारा भारत जो है, भारत का नक्शा मैंने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई थोड़ा सा, ठीक है, इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो लैंडलॉक का मतलब होगा ऐसी बाउंड्री ना बनाना। देखिए, ऐसी बाउंड्री ना बनाना जो कि किसी राज्य या किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे। जैसे कि यूपी है, मैं यहाँ से कहूँ यूपी है, ठीक है, मैं यहाँ से कहूँ जो है आपका आपका जो है, देखिए एक ध्यान रखिएगा, आप जो है जम्मू एंड कश्मीर और जो है लद्दाख जो है वो क्या है, देखिए यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख है। तो ये देखिए यहाँ से जो इस प्रकार चाइना से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है किससे? ये लग रहा है पाकिस्तान से, ठीक है। यहाँ पर आप राजस्थान देख सकते हैं, राजस्थान ऐसे लगेगा, तो राजस्थान पाकिस्तान से लग रहा है। ओके, तो ये बॉर्डर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप गुजरात, ओके, ये क्या देखते हैं आप? गुजरात देख सकते हैं। तो गुजरात क्या है? गुजरात पाकिस्तान से भी लग रहा है, बॉर्डर स्टेट से भी लग रहा है। तो ये कैसे? ये लैंडलॉक स्टेट नहीं है। तो लैंडलॉक स्टेट कैसे होंगे? जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगेंगे, प्लस उनकी कोई वाटर टेरिटोरियल यानी कि वाटर की लाइन नहीं होगी। ओके, तो ये होता है, पहला आएगा आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, ओके, और तेलंगाना। 5 राज्य आते हैं, और 9 राज्य ऐसे हैं जो कि वाटर स्टेट से मिलते हैं, 12 राज्य ऐसे हैं जो कि आपके बाउंड्री से ऊपर वाले मिलते हैं। ओके, टोटल आपकी बाउंड्री वाली जो रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है। और आपका जो कह सकते हैं, आपका जो हमारा जो है पूरी कोस्ट लाइन रेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर है। अगर राज्यों की बात करें, 9 राज्यों को अगर मिला लेते हैं तो 9 राज्यों की जो रेखा होगी वो 6,100 किलोमीटर होगी, जो कैसी कोस्ट लाइन होगी। अगर आइसलैंड को मिला लेंगे तो आइसलैंड के बाद अगर मिलाते हैं तो 7,516.6, ये कोई नहीं बताता आपको, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अगर क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो 94 था, पहले कुछ था 54, ओके, 60 65 था, तो अब कट गया भैया, ये आ गया। ओके, तो हंगर इंडेक्स में हम ज़्यादा आगे आ गए, मतलब हम ज़्यादा भूखे हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछले साल भारत जो है रैंकिंग के 117 देशों के 117 देशों में से 102 स्थान पर थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। ओके, चलिए बिल्कुल, हाँ, फर्स्ट जो है यहाँ पर जो है हमारा शिफ्ट खत्म हो गया। फर्स्ट शिफ्ट के बाद में मैं इंग्लिश क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बाकी देख लीजिएगा, और बाकी ये क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं डीआरडीओ के ये हेडक्वार्टर, ठीक है। ओके, हु वाज द बंगाल, ओके, बंगाल डिवाइडेड लॉर्ड कर्जन, व्हाट इज़ द इंडियन फर्स्ट नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट, जी बताया मैंने, ठीक है। ताप्ती नदी रिवर है, जो ताप्ती रिवर पर कौन सा? सूरत है, और सूरत यानी गुजरात की बात हो रही है। ओके, गुजरात की राजधानी क्या है भैया? गांधीनगर है। ओके, चलिए, ओके, यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, और बाकी आपको सेकंड शिफ्ट में बता देता हूँ, ठीक है। ओके, हु वाज ओके यूएस ओपन 2020 मेन, ओके, डोमिनिक थीम ने ओके इसे जीता था। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर है, बिल्कुल सिंपल। हु इज द करंट सीजीआई? ओके, सीजीआई है जस्टिस चीफ ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पर अरविंद, ओके, बहुत बड़े, ठीक है। ओके, बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन दिया, बिल्कुल यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश में भी दिया है, तो इसलिए दिक्कत है, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो सब्सटेंस की मेजरमेंट होगा, ऐसा यूनिट होगी वो अमाउंट ऑफ, ओके, सब्सटेंस मोल होगी, क्या होगी? मोल से मोल में करेंगे। ओके, व्हाट इज ब्रेन? ओके, कंप्यूटर का, तो सीपीयू का यूनिट, ओके, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होगा, ये मैं बता चुका हूँ। स्वराज मेरा सिद्ध अधिकार है, और ये मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये जो है आपको, ये गंगाधर तिलक ने ऐसा बोला था। ओके, बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, व्हेन वाज द चंद्रयान 2? ओके, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया 2019 में। अगर बात करें 2001 में, 13 में किया गया था, वन पहला वाला। ओके, तो यहाँ पर ये सारे इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 24 से 329 तक आता है, पार्ट नंबर 15 का है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नंबर 15 है। ओके, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ मास व्हेन यू ट्रेवल टू द मून? ओके, नो इफेक्ट, ओके, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इंटरनेशनल मदर ओके डे जो था वो 22 अप्रैल, ठीक है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में दे दूंगा मैं आपको पीडीएफ। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश हिंदी में पीडीएफ मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक ऑनलाइन फ्री स्टडी के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, ऑनलाइन फ्री स्टडी सारा लिखेगा। स्टडी अब लिखोगे तो स्टडी जगह ग्रुप ज्वाइन करना है तो स्टडी के बाद डबल बाय लगाइए, अगर चैनल ज्वाइन करना है तो एक ही बाय लगाइएगा, स्टडी सारा एक साथ लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट पे ले जा रहा हूँ, ठीक है।
तो चलिए फर्स्ट शिफ्ट है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं आप कौन कौन से आए कौन कौन से नहीं आए। तो यहाँ पर बहुत सिंपल से हैं, देखिए आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज जो है 2020 का किसने जीता। तो देखिए यहाँ पर दो नाम हो सकते हैं, पहली चीज़ तो आपका रॉबर्ट विल्सन हो सकते हैं और या फिर पॉल मिगलोरम हो सकते हैं। ये दो नाम हो सकते हैं, पॉल मिगलोरम या विल्सन। तो ये भी ऑप्शन जो हमें जिसमें भी होगा एक ही ऑप्शन होगा, दो ऑप्शन हो नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है मोपला रेवोल्यूशन जो है कब हुआ। तो मोपला रेवोल्यूशन यानी कह सकते हैं ये हुआ 1921 में हुआ। कब हुआ? 1921 हुआ मालाबार में। तो मालाबार द्वीप कहाँ पर है? केरला में है। कहाँ पर है? केरल में है। अगला क्वेश्चन जलियांवाला बाग जो है वो हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए बहुत सिंपल है, 13 अप्रैल यहाँ पर 1919 में हुआ था। ध्यान रखिएगा जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का। लगभग 379 व्यक्तियों की यहाँ पर जो है मृत्यु हो गई थी। और ये कहाँ पर है? ये जो है हरियाणा में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जलियांवाला बाग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। अगला क्वेश्चन D2O बहुत बार मैंने कम से कम कितने बार समझाया। D2O मतलब ये मंदक के रूप में यूज़ किया जाता है, मंदक के रूप में यूज़ किया जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड से बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे D2O क्या होता है, अगर आप मुझे बताएं D2O क्या होता है तो ट्रिटियम ऑक्साइड क्या होगा? ट्रिटियम ट्रिटियम ऑक्साइड ठीक है, ट्रिटियम ऑक्साइड होगा। ये अगर आ जाए तो लगा दीजिएगा, ट्रिटियम ऑक्साइड बोलते हैं T2O को। D2 हो गया, ये समस्थानिक है हाइड्रोजन का। यहाँ पर देखिए ये मंदक के रूप में होता है, ये पानी होता है, एक्चुअल में ये भारी पानी होता है, हैवी वाटर बोलते हैं हैवी वाटर यानी भारी पानी का जो नाम होता है वो उसे बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O इसका अणुसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है सूरज की कौन सी जो है परत चमकती है? फोटोस्फीयर इसकी चमकती है। और देखिए फोटोस्फीयर जो परत होती है वो चमकती है। इसका जो भारी आवरण है किसका? सूरज का जो भारी आवरण है, क्या है? भारी आवरण जो है वह 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है, इसे बोलते हैं कोरोना। तो कोरोना का नाम भी वहीं से आया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका प्लासी का युद्ध किसके बीच में होता? पहली वाली प्लासी युद्ध जो हुआ था वो सूरजदत्त पहला, दूसरा पूछा था आपसे पहला ही पूछ लिया। तो 1757 में सूरजदत्त रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन पूछेगा यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म। तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर न्यूयॉर्क में और क्या है? यूनिसेफ का मुख्यालय है, यूएन का मुख्यालय है, ये सब कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता से क्वेश्चन दो बार आ सकते, दो चीजें आ सकते हैं। एक तो हुआ था 1945 में और एक हुआ था 1914 में, दो हुए थे। तो ऑप्शन में क्या था? एक तो आपका मैकमोहन रेखा बनी थी, तब हुई थी, निर्धारित हुई हमारी इंडिया की। और पहला हुआ था 1914 में और दूसरा हुआ था 1945 में। तो दोनों में से क्या ऑप्शन है आपके पास? लगा दीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन है NIP फुल फॉर्म क्या है? NIP की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर नोकिया के CEO कौन है? नोकिया के CEO है पक्का करके। पक्का लोरेंस, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा LUND मार्क। तो ये लिख लीजिएगा कि ये जो है इसके क्या है? CEO हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए, कमेंट करना है। देखिए क्या क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताना तो ग्रीनलैंड होगा। क्या होगा भैया? ग्रीनलैंड होगा। क्या होगा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड होगा, ध्यान रखिए। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप है। द्वीप का मतलब जो है आइसलैंड है, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है पाई का खोज किसने की? दो तरीके से इसका आंसर होता है। पहले हो सकता है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है इंडिया के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा आर्किमिडीज। क्या होगा? आर्किमिडीज, ठीक है। क्या होगा? आर्किमिडीज आएगा। अगर इंडिया के अकॉर्डिंग होगा तो आर्यभट्ट। क्या होगा? आर्यभट्ट, ठीक है। क्या होगा? आर्यभट्ट, ठीक है। तो इसका दो आंसर हो सकते हैं आपके पास, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग और इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? देखिए विटामिन डी की कमी से तो पहले देखिए रेक्टक करके जो है एक रोग होता है, लेकिन रेक्टक को रोग जो होता है वो शिशु में होता है, ठीक है। किस में होता है? शिशु में होता है। अगर वो बोले आपको वयस्क में रेक्टस जो होता है वो तो होता है शिशु में। रेक्टस जो होता है वो शिशु में होता है, लेकिन एडल्ट में यानी कि आपका जो वयस्क मनुष्य है उसमें कौन सा होता है? तो उसमें होता है ऑस्टियो, लिख लीजिएगा। आगे काम में आएगा ऑस्टियो।
मेलिस ओके ऑस्टियोमेली ओके मलासिया ओके एक्चुअली मेलासिया ओके इस प्रकार का ये लिख लीजिएगा, एग्जाम में 100% आ सकता है। अगला है VACR का यानी कि वरैक का मुख्यालय कहाँ है? पहला पूछा था DRDO का मुख्यालय उससे पूछा था। ओके तो ये क्या क्वेश्चन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुंबई में है इसका मुख्यालय। कहाँ पर है? मुंबई में है। ओके मुंबई में है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सिंपल सिंपल, ठीक है, कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप 100% मैं कह सकता हूँ, आप अगर यहाँ पर मैथ का भी देखें तो आप आराम से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगभग जो है 15 क्वेश्चन जो है आपके करा दिए हैं। यहाँ पर लगभग 15 से 16 क्वेश्चन इसके करा दिए और यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मिले थे वो मैंने करा दिए हैं आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।